ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रीवा से, जहां पीएचक्यू के बाद अब रीवा आईजी चंचल शेखर का नया फरमान आया है। पुलिसकर्मियों के अभिवादन पर उन्होंने रोक लगाई है। अफसरों को चरण स्पर्श जैसे शब्द बोलना अब महंगा पड़ेगा। यूनिफॉर्म में अधिकारियों के पैर छूने पर भी रोक लगाई गई है। रीवा आईजी ने का आदेश जारी किया है। आदेश में नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। अफसरों की चरण वंदना से बचें पुलिसकर्मी, ऐसा आदेश यहां पर जारी किया गया है रीवा आईजी चंचल शेखर के द्वारा। यहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर अपनी वर्दी का ख्याल रखें। आदेश में कहा गया है कि नमस्कार कीजिए, जय हिंद बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए, लेकिन चरण वंदना से बचते हुए यहां पर अफसर नजर आए। किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा अब अभिवादन किया गया या चरण स्पर्श जैसे शब्द बोले तो निश्चित रूप से ये पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ेगा। जी हां, तो कल पीएचक्यू की तरफ से आदेश जारी किया गया कि किसी भी राजनेता का फोन कॉल नहीं आना चाहिए, चाहे वो आपके तबादले से रिलेटेड हो या फिर आपके यहां पर पदोन्नति से संबंधित हो। लेकिन जिसके बाद अब रीवा आईजी अगर चंचल शेखर की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये फरमान जारी कर दिया गया है कि अब अफसर जो है वो चरण वंदना से बचें। कहीं ना कहीं जो सही शब्द हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाए। और क्या कुछ आदेश यहां पर जारी किया गया है, किस तरह से यहां पर पुलिसकर्मी उसका पालन करते हुए नजर आएंगे, इसके लिए न्यूज रूम से हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से पीएचक्यू में कल आदेश जारी किया गया था कि चाहे वो तबादले की बात की जाए या पदोन्नति की, किसी भी तरह का कोई फोन कॉल्स नहीं होगा, और उसके बाद आज रीवा आईजी अगर चंचल शेखर की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी फरमान जारी कर दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी यहां पर चरण वंदना करते हुए नजर नहीं आएगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि वाकई में जो अफसर्स हैं वो यहां पर जी हजूरी करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते अब ये कसावट जो है आदेशों के जरिए की जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में पुलिस का रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है और कई ऐसे मसले हैं। हम मध्य प्रदेश की बात ना करें, देश भर की बात भी करें तो पुलिस की जो वर्दी होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है। और पुलिस की वर्दी आपने पहन ली, पुलिस की आर्मी की वर्दी आपने पहन ली, तो वो ये नहीं कहती कि आप किसी अफसर की चम्बचगिरी में लग जाइए, उसकी लाल फीताशाही में लग जाइए, वो कतई नहीं कहती है। लेकिन अफसर भी चाहते हैं कि लोग आए, पुलिसकर्मी आए। आपको रोकूंगी, हमारे साथ यहाँ पर खुद रीवा से आईजी चंचल शेखर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, कल पीएचक्यू से आदेश जारी हुआ था कि चाहे वो पदोन्नति हो या फिर तबादले को लेकर के किसी भी तरह का फोन कॉल नहीं होना चाहिए, और आज आपके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर अफसर जो हैं वो चरण वंदना करते हुए नजर ना आए। क्या आप मानते हैं कि वाकई में यहाँ पर कुछ अफसर ऐसे हैं या कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो वाकई में जी हजूरी करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस विभाग में वो कसावट लानी जरूरी है? मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो जी हजूरी के कारण करते हैं। हो सकता है कि अंदर से उनके इस तरह के विचार आते हों कि किसी का चरण छूना है। लेकिन मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म धारक को एक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, यूनिफॉर्म की गरिमा को ध्यान रखना चाहिए। और फोर्स में ये दिया गया है कि किस तरह से अभिवादन फोन के कॉल को अटेंड करने के समय, फोन करते समय या मिलने पे किस तरह का सैल्यूट करना है यूनिफॉर्म में। और हमें लगता है कि सैल्यूट जो है इतने पुरानी परंपरा है पुलिस विभाग में, फौज में, ये अपने आप में मतलब काफी गरिमामयी है कि उसको किसी का पैर न छूना पड़े या किसी और तरह का सहारा ना लेना पड़े। और ये बहुत जरूरी है कि पुलिस फोर्स में इस तरह के चीज जो अनएक्सेप्टेड है, जिसकी कोई जगह नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सर देखा जाता है, निश्चित रूप से आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जी हजूरी के चलते ही इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए जाते हों, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो निचले स्तर पर कार्यरत होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमोशन चाहते हैं, यूं चाहते हैं कि अपने हिसाब से ड्यूटी कर पाए, इसके चलते वो जी हजूरी करते हुए नजर आते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई में जिस तरह से आपने जो आदेश जारी किया है उससे कितना फर्क जो है वो ऐसे पुलिसकर्मियों पर नजर आएगा और कितनी कसावट जो है वो यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी पुलिस विभाग में इस आदेश के बाद?
बिल्कुल, देखिए पुलिस विभाग बहुत सख्त विभाग है। यहाँ हम छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी कमियों पे लोगों पे कार्रवाई करते हैं। इसमें इनाम और सजा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जी। और आप देखिएगा, एक पत्र से, एक जो पीएचक्यू का पत्र है और एक जो हमने जो पत्र लिखा है पीएचक्यू डीजी साहब के डायरेक्शन, एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए थे, 100% बंद हो जाएगा ये जी। अंदर से कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ रह सकता है, लेकिन अगर किसी की फोटो या किसी की कोई इस तरह की मैसेज किसी प्रकार से संज्ञान में आ जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और मैंने कुछ दिन पहले ये एक आदेश जारी किया था, जब मैं पैरामिलिट्री से 10 साल सेवाएं दे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया, तो कोई भी व्यक्ति जो है थाने में या कहीं पदस्थ है तो वो सिविल ड्रेस में अपना फोटो सोशल मीडिया पे, या अगर वो सिविल ड्रेस में कोई कार्य करते हुए आ गए उसका तो अलग बात है, पर सिविल ड्रेस में पेश नहीं आएगा। आज देखिए रीवा संभाग के किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति, चाहे निचला होमगार्ड सैनिक क्यों न हो, सिविल ड्रेस में उसकी फोटो नहीं आती है। आता है तो यूनिफॉर्म में फोटो आता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक कोई ऑर्डर देने वाला होना चाहिए, कोई पालन कराने वाला होना चाहिए। 100% इसका पालन हुआ। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल सर आपके द्वारा, और निश्चित रूप से इसमें कसावट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे सर। जी मनोज जी। चंचल शेखर साहब, आपका स्वागत है। जैसा मोनिका आपसे बात कर रही थी, लेकिन पहले तो आपको भी सैल्यूट करना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें या पुलिस की बात करें, आप जैसे अफसरों की जरूरत है। लोग, पुलिस का रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। कल जो आदेश जारी हुआ, जिसका हमने जिक्र किया पीएचक्यू ने, कि अनावश्यक रूप से फोन लगवाए जाते हैं पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, ऐसे में आपका ये आदेश, क्या आप मानते हैं कि तेजी से पुलिस के अंदर बदलाव देखने को मिला है, खासकर वो लोग जो अपने तरीके से अपनी पोस्टिंग या प्रमोशन करवाना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे अफसर भी मौजूद हैं, ये आदेश उसको बयां कर रहा है। चरण बंदना जैसी चीजें, यदि पुलिस की रिफॉर्म पुलिस की यूनिफॉर्म में आप करते हैं तो कतई ठीक नहीं। तो बधाई आपको इस बात को लेकर, लेकिन क्या ये मैसेज है पूरी मध्य प्रदेश में कि अब इस तरह की चरण बंदना, चरण स्पर्श, जो आपने कहा कि गुड मॉर्निंग करें, गुड नाइट की बात कर लें आप, या जिस तरह की बातें जो कही जाती, सैल्यूट करिए, जय हिंद करिए, वो सब चीजें बहुत जरूरी थी। लेकिन क्या आपके इस तरह के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के जो पुलिसकर्मी है वो समझ पाएंगे इस बात को? बिल्कुल समझ पाएंगे, रातों रात इसमें बदलाव आएगा। बस उनके जहन में ये बात जानी चाहिए कि इस तरह का कोई आदेश आया है, और अपने आप सब लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे कंप्लायंस का जो लेवल है पुलिस में, कंप्लायंस मतलब कहें कि उसको पालन करने की, किसी आदेश को पालन करने की जो क्षमता है लोगों में, ये बहुत ज्यादा है। लोगों में भी बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय छोटे छोटे आदेशों का किस तरह से पालन हुआ। तो पुलिस में तो हम निश्चित रूप से इसको पालन करवा सकते हैं, और लोगों को भी पता चल गया, पत्रकार बंधु को भी पता चल गया कि इस तरह के आदेश निकले हैं, और अगर इसकी कहीं कोई ये करता है, किसी उल्लंघन करता है, तो हमारे संज्ञान में लोग, एसपी के संज्ञान में आएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे और इसका काफी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, आप देखिएगा। चंचल जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी यहाँ पर। निश्चित रूप से अगर राजनेताओं की बात की जाए तो कई राजनेता ऐसे होते हैं जिनको जी हजूरी करवाना, चरण वंदना कराना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर नहीं किया जाता या किसी पुलिसकर्मी के द्वारा अगर उसमें नानुकुर कर दी जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई देखने के लिए मिलती है, या तो ट्रांसफर हो जाता है या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कई तरीके के वाकये सामने आ चुके हैं, तो क्या उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी? जो पुलिसकर्मी इन चीजों की अवहेलना करता है या मना करता है आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं उसको पदोन्नति मिलेगी वाकई में? नहीं, देखिए, मैंने आज तक किसी भी ऐसे राजनेता के बारे को न देखा है न सुना है जो यूनिफॉर्म वाले पुलिसकर्मी से पैर छुलवाना पसंद करते होंगे। मैंने देखा ही नहीं, न कहीं मैंने सुना है, न कहीं ऐसा वाकया मैंने देखा है। तो ऐसा मेरा कहना नहीं है। वो वैसे राजनेता भी जो हैं, उनको जो ऐसा आदमी जो पुलिस के यूनिफॉर्म में पैर छूता है, उसको हे की दृष्टि से देखते हैं कि ये कैसा पुलिस वाला है जो इस तरह से पैर छू रहा है। तो उनको भी ये पसंद नहीं है। उनको भी जो दिए गए जो सम्मान का जो तरीका है, उसी के अनुसार अगर पुलिस वाले पेश आए तो उनको भी यही अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आईजी साहब, ये जो परिपाटी दिखाई दे रही, जिसको लेकर आप लोग को आदेश जारी करना पड़ा, आखिर ये परिपाटी की शुरुआत कैसे हो गई? आप जैसे अफसर भी है जो कह रहे हैं कि ये कभी दिखा नहीं, हालांकि ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं रेलवे स्टेशन पर, जब फलाना मंत्री पहुंचा तो उन्होंने पैर छू लिए,
खासकर सब इंस्पेक्टर टीआई इस तरह के कई अफसरों को हमने ये देखा है इस तरह के कामों को। लेकिन ये जो परिपाटी आई है, ये परिपाटी आ कैसे गई? लेकिन आप जैसे अफसर भी यहाँ बैठे हैं रोक लगाने के लिए, तो क्या लगता है आपको कहीं कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, ये परिपाटी देखिए समाज से धीरे धीरे जब ये देखते हैं, पुलिस वाले भी समाज का अंग है और वो देखते हैं कि ये भी एक तरीका है, तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन है कि उसको पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि वो पुलिस के विभाग के वो एक अंग हैं पहले और किसी नियम कानून से बंधे हुए हैं। तो परिपाटी धीरे धीरे आ जाती है, लेकिन पालन कराने से इसका पालन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आईजी चंचल शेखर के द्वारा ये रोक लगाई गई है कि अब कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर चरण वंदना करते हुए अफसरों की नजर नहीं आएगा। नमस्कार कीजिए, जय हिंद कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए, गुड इवनिंग कीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे कहीं ना कहीं जो वर्दी का सम्मान है वो यहाँ पर लगातार बना रहे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे ING 24।